विषय समझ में नहीं आया आपको। साधना, साधना, साधन, साधना, साधन, साध्य की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। साध्य की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। मुकेश वकील, हे मित्र, आपको भेजा गया वकालत पढ़ा के आना छात्रों को। और पढ़ाते पढ़ाते आपके मन में विकल्प आ गया कि छात्र मेरे पक्ष में हो जाए। तो आप न्याय पढ़ा रहे थे, वो अपने पक्ष में करने के विकल्प में आकर के दूसरा प्रोफेसर छात्रों को पढ़ाता था, उसके धीरे धीरे आपने पूरे के पूरे छात्रों को खींच लिया। ये आपने न्याय किया कि अन्याय किया? आप तो न्याय पढ़ाने गए थे ना? आप तो न्याय पढ़ाने गए थे ना? जब न्याय पढ़ाने गए थे तो अन्याय क्रियान्वित कैसे हुआ? बहुत संभल के सुनना। भारत के धरातल पर ऐसे बहुत सारे संप्रदायों ने जन्म लिया कि साधना के लिए आए थे और साधना को साधन बना रहे थे, साधना को साधन बना रहे थे। यहाँ भदौरिया बहुत संभल के सुनना पड़ेगा। साधना को साधन बना रहे थे। वो मेरी साधना मेरे साध्य की सिद्धि का साधन है। मेरी साधना संजय मेरे साध्य की सिद्धि का साधन है। पर मेरी साधना की चर्चाएं इतनी लोग में व्याप्त हो गई, उसका रस मुझे आने लगा, साधना का नहीं। बेटा यहां पकड़ना, साधना का नहीं, मेरी साधना की प्रभावना का प्रभाव इतना फैल गया कि देश के कोने कोने में नाम चलना प्रारंभ हो गया। हे मित्र, जब साधना के लिए आए थे, जब गृह त्याग करके साधु बने थे, तब लक्ष्य था साध्य की सिद्धि, तब लक्ष्य था साध्य की सिद्धि। पर साध्य की सिद्धि का साधन इतना प्रसिद्ध हो गया और उसी का रस आने लगा, तो साधन में ही लिप्त हो गए, साध्य का ध्यान भूल गए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? और खोलूं? रबसेन भैया एक सम्राट, दिनेश रबसेन भैया एक सम्राट, और दूसरे देश की माना कि भिंड के सम्राट की शादी ग्वालियर के सम्राट की कन्या के साथ हो रही थी। भिंड के सम्राट की शादी ग्वालियर के सम्राट के कन्या के साथ हो रही थी। जब शादी के लिए मंडप की ओर बारात पहुंच रही थी और यानी दूल्हा राजा हाथी पर बैठा हुआ था, बस सामने क्या दिखता है? जो कन्या इस सम्राट की अर्धांगिनी बनने वाली थी, जो कन्या सम्राट की अर्धांगिनी बनने वाली थी, उस कन्या की दासियां, शब्द का ध्यान रखना, उस राजकुमारी की दासियां अपनी सौमनी के वर को देख करके उसकी आरती उतारने आई। अब तुमको सब समझ में आएगा, एक मिनट में सब समझ जाओगे आप। रबसेन सम्राट हैं, इनकी शादी हो रही थी कहां? ग्वालियर के सम्राट की कन्या के साथ। और मित्रों, उस कन्या राजकुमारी की सखियां, राजकुमारी की दासियां अपनी सखी के, अपनी सौमनी के वर की आरती उतारने पहुंची। और जैसी आरती उतारने पहुंची, इतने में दूल्हा राजा ने देखा क्या सुंदरियां हैं। रुकना रुकना, ये आगम के रहस्य हैं। राजकुमार देखता है, हाथी पे बैठा बैठा
कि कितनी सुंदरी सुंदरियां हैं, मैं तो इसी के साथ शादी करूंगा। और मित्र, दासियां भी श्रृंगार करके अगवानी करने खड़ी थी, और उस दूल्हा ने क्या किया, धीरे से खींच करके हाथी पर एक दासी को खींच लिया और उठा करके यानी ग्वालियर से हाथी मोड़ दिया और भिंड के किले के बाहर खड़ा कर लिया। मित्र, जिस दुल्हन से शादी होने वाली थी वो सजी की सजी रह गई, और जो यशगान होने वाला था अपयश में बदल गया, और बेटा दूल्हा राजा और राजकुमारी से संबंध होना था। तुम चेहरा देख करके दासी के कंत बन गए। अच्छा किया, अच्छा किया। ओहो, जैसे राजकुमारी तो बरमाला लिए बैठी रह गई, उसको मालूम चला कि ऐसा आया था ज्ञानी कि तुम्हारी इस दासी को ही लेके चला गया, वो तो इतना ही निकला। इसी प्रकार से हे जीव, मुक्त वधू वर कन्या, मुक्त वधू वर कन्या हाथ में लिए बरमाला बैठी सिद्धालय में, वो जो रही थी तुम्हारी बाट कि मेरे मुनिराज दूल्हा राजा पधार रहे हैं, मैं उनको बरमाला डालूंगी। और उन्होंने यहां पर क्या देखा कि उसकी सखियां सम्मान कर रही थी। हे मुनिराज, जैसे दूल्हा की सखियां सम्मान के लिए खड़ी थी आरती लिए, ऐसे संसार के समाज ये भक्त उन दासियों के तुल्य समझो जो तुम्हारा सम्मान कर रहे थे। कहीं सम्मान में ही तुम उलझ गए तो दासी भग गए और कन्या बैठी रह गई। ये ताली क्यों बजाई? ये ताली क्यों बजाई? समझा ज्ञानी? कहीं बेटा दासी को लेके मत भगना। भैया समझ रहा ना? कहीं बेटा दासी को लेके मत भग जाना। जितने लोग के यशगान हैं, ख्याति पूजा है, सोचा था हम शांति की सिद्धि के लिए जा रहे हैं, पर साधना की प्रभावना में उलझ गए, तुम दासी को लेके चले गए, दासी को लेके चले गए। ओहो, दासी का दास हो गया। कहां राजकुमारी का स्वामी बनने वाला था, वो बेचारा दासी का दास हो गया। इस सुनने में आपको अच्छा लग रहा है, हृदय को टटोल लीजिए, हृदय को टटोल लीजिए, हृदय को टटोल लीजिए। हे मित्र, जिसने 10 उपवास किए थे, किसी का तिलक हो रहा है और किसी का नाम ही नहीं खाया गया, तो बेचारा सोच रहा है हमने भी तो 10 उपवास किए थे, मेरा नाम क्यों नहीं। बेटा ऐसा सोच करके दासी को लेके मत भागना। दासी को लेके मत भागना। इतने ठोस साधक बनना हमने कर्म छे के लिए किया है तब, आत्म सिद्धि के लिए किया है तब, आत्म सिद्धि के लिए है तब, आत्म प्रसिद्धि के लिए नहीं किया तब। आत्म सिद्धि के लिए किया है तब, आत्म प्रसिद्धि के लिए नहीं किया तब। कुंभकार को शौक नहीं है कि घड़े बनाए रोज तपाए, घड़े बनाए रोज तपाए, शौक के लिए नहीं है, अपने जीवन को जीने के लिए तपाता है। ऐसे मित्र तुम्हारे घर में काम नहीं है, इसलिए साधना शौक से नहीं करना, संसार के शोक मिट जाएं इसलिए साधना करना। संसार के शोक मिट जाएं इसलिए साधना करना। और जीव चाहे
जीव चाहे कि स्वामी मैं तो मुनि बनूंगा अवश्य। दिनेश भैया क्या सोच रहे हैं? बोले स्वामी मुनि बनूंगा अवश्य, लेकिन एक बार संतुष्ट हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जगत में, बोले एक बार संतुष्ट हो जाऊं। अब से लो या किससे? बोले पूरी विभूति का भोग भोग लो। संसार में जितने प्रकार की भोग सामग्रियां हैं सबको भोग लूं और संतुष्ट हो जाऊं, फिर मैं मुनि बन जाऊंगा। ओहो, ऐसे भी जगत में लोग हैं। सब प्रवचनकार आ रहे धीरे धीरे। हे मित्र सुनो, लालू थोड़ी देर पहले आना था आपको। प्रभावना की चाशनी में उलझ मत जाना बेटा। पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। मक्खी चाशनी को मुख से चाट तो मीठा लगता है, और पंख लिमट गए तो जीवन फीका हो जाता है। मक्खी चाशनी पर बैठी तो मीठा लगता है, और ज्ञानी पंख चिपक गए तो जीवन फीका होता है। ऐसे तत्व का निर्णय करके धर्म की प्रभावना को बड़ी मीठी लगती है, पर उसमें चिपक गए ना तो बेटा सब फीका हो जाएगा। क्या करें यहां पर? भले आए ज्ञानी। दिनेश एक भाई सोचता है संसार की जितनी विभूति है पूरा पैसा कमा लूं खींच के। सुब्रह्मचारी है और मील पर मील लगाता चला जा रहा बेचारा। वो कह रहा मैं जगत की पूरी संपत्ति देख लूं एक बार, फिर मैं मुनि बन जाऊंगा। कितने ऐसे लोग हैं। राजेश पेड़ा तू भी यही सोचता है, बोले एक बार देख तो लूं। पर मित्र महेश भैया देखते देखते यमराज देखने खड़ा हो जाता है। तब तक पुण्य नहीं है तो संपत्ति नहीं देख पाता। पुण्य नहीं है तो संपत्ति नहीं देख सकता। मालूम चला कि अभी तो मैंने संपत्ति के दर्शन करना थे, तुम कौन हो? बोले भाई हम कौन है ये मत पूछो, अब तुम्हारा समय हो गया, आप चलो सीधे शांति से। बोले अभी तो संपत्ति के दर्शन करना था। बोले हो गए दर्शन, यमपुरी चलो अब। ओहो, आयु क्रम छीड़ होने के पहले बेटा यहां भगवान क्या कह रहे हैं? जैसे एक पुरुष सोच रहा है मैं संतुष्ट हो जाऊं फिर मुनि बनूंगा, क्या नदियों के संग्रह से, क्या नदियों के सहयोग से समुद्र संतुष्ट हुआ? क्या नदियों के सहयोग से समुद्र ने कब का बस अब मत मिलना चंबेल, मत मिलना कुंवारी, मत मिलना यमुना, मत मिलना सरस्वती, मत मिलना गंगा, मत मिलना चंबेल। कहा? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, किस नदी से कहा समुद्र ने आप मत आना मेरे पास? ये समुद्र कभी ज्ञानी विजय चौधरी तू कितनी कमा ले ज्ञानी, कितनी कमा ले, कितनी कमा ले, लेकिन आशा का गड्ढा इतना बड़ा है वो भरते ही नहीं है। क्या ईंधन के नियोग से, ईंधन के डालने से अग्नि शांत हुई? क्या ईंधन के डालने से अग्नि शांत हुई? आप यूं सोचो अंकुश बेटा कि मैं ईंधन खूब भर दूंगा तो आग शांत हो जाएगी। ईंधन से आग शांत नहीं होती, और नदियों के मिलने से समुद्र शांत नहीं होता है। ऐसे मित्र भोगों से और संपत्ति से आशाएं कभी शांत नहीं होती है। यहां तो और अच्छी बात लिख रहे हैं, कहूं? पक्का? कभी खुजली हुई? खुजली? हाँ हाँ हाँ, मतलब सब अनुभूत हो, दाद खाए से सब अनुभूत हो ना। सबको अनुभव है। शंकर ज्ञानी जैसे खुजाओ वैसे मजा आता है ना।
आपकी भाषा में। खुजली हो और खुजाओ तो मालूम, कुछ लोग तो बुरुस लेके बैठ जाते हैं। वो तुरैया रहती ना, तुरैया, वो सूख जाती तुरैया, उसके अंदर का जो रहता दल मालूम, गूदा, वो सूख जाता ना तो अच्छे खुजाने में मजा आता है। उसको लेकर के खुजाते आदमी। वो ज्यादा हुआ ना तो बैल भैंस गाय और घोड़ों को जिससे खुजाया जाता था, क्या होता वो दिनेश भाई, वो लोहे का, ओह, एक लोहे का यंत्र आता है जिससे पशुओं को खुजाया जाता है। यानी ऐसे भी लोग हैं बेचारे, कब उसको खुजाने बैठ जाएं और मालूम चला खुजाते खुजाते शरीर ही खुल गया, रक्त बहने लगे, रक्त बहने लग गया। लगता है ऐसा कि ऋषभ बहुत आनंद आ रहा है, खुजाने में बहुत आनंद आ रहा है, परंतु सुनो ना, जय कंचलो कंडू कंडी मानो दुहु मुड़ी सुखम मुहुरा मनुष्य ता कम स्वहम दुहम दुहम स्वहम वित्ति। क्या सर्वज्ञ की देशना है। विभाव वृद्धो, हे वृद्धो, हमारे युवाओं पर तुमको कितनी कितनी किंचित भी करुणा हो, अपनी खुजली का वेदन जरूर बता देना। 18 वर्ष का युवा है बेटा, तुम अभी खुजाना मत, मेरी बात पूरी सुन लेना। 18 वर्ष का युवा है विपुल, 18 वर्ष का युवा है बेटा, खुजाना मत, खुजाना मत। क्यों मना कर रहे? अरे सुन हिमांशु, अभी मत खुजा, ऐसा कर ले, जितनी सभा में बुजुर्ग बैठे हैं, प्रौढ़ बैठे हैं, जितने बैठे ज्ञानी लोग, चाहे संजय हो, चाहे सुरेंद्र शक्कर हो, चाहे महिपाल यानी आगरा हो, दादा महिपाल, ये बच्चे तुम्हारे पास यदि आए तो आप इतना जरूर इनको बता देना, खुजली हुई थी, खुजाने के बाद मिट्टी की बढ़ी,